नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरजे करिश्मा वेब स्टोरीज़ में। और मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी कहानियाँ लाती हूँ। ये छोटी सी कहानियाँ हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, और जब हम इन कहानियों से सीखते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सफलता की ओर बढ़ रहे होते हैं। एक मैं आप सभी को कहानी सुनाऊंगी, आप सब ज़रूर सुनिएगा। कि एक बच्चे का जन्म अपने पिता की मृत्यु के 3 महीने बाद हुआ। यानी कि उनके पिता का पहले ही देहांत हो जाता है और उसके 3 महीने बाद उस बच्चे का जन्म होता है, और जन्म भी समय से पहले हो जाता है। और जन्म के समय वो बच्चा बहुत ही कमज़ोर था। जब वो मात्र 3 साल का था तो उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और बच्चे को उनकी नानी के पास छोड़ दिया पालन पोषण के लिए। बच्चा गांव के ही स्कूल में पढ़ने जाने लगा और घर के काम करता, खेलता और स्कूल जाता। और जब वो 15 वर्ष का हुआ तो उसके जो सौतेले पिता थे उनका भी देहांत हो गया, यानी कि वो भी नहीं रहे। तो बच्चे की जो माँ थी वो वापस आ गई अपने मायके, अपने बच्चे के पास। जब माँ वापस आई तो उन्होंने बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी। जब बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी और उससे खेतों में काम करने के लिए कहा, लेकिन बच्चा खेत में काम करने के लिए मना करता। उसको पसंद नहीं था कि मुझे खेत में काम नहीं करना है। इस समय हाई स्कूल के एक अध्यापक थे जो बच्चे को काफ़ी सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने उसकी सहायता की और उसे स्कूल आने के लिए फिर से उसकी माँ को मनाया और वो फिर से स्कूल जाने लगे। 19 वर्ष की उम्र में उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने उनसे शादी भी कर ली, लेकिन बहुत ही जल्द वो लड़की उन्हें छोड़कर भी चली गई। इसके बाद उस लड़के ने कभी शादी नहीं की। जन्म से ही दुर्भाग्यशाली बस उस बच्चे को जीवन में हर क्षेत्र में कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ा। आप सोच नहीं सकते कि वो बच्चा जीवन में क्या कर सकता था। मैं बताती हूँ कि वो बच्चा बड़ा होकर विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन के रूप में विख्यात हुए। न्यूटन को आप सभी जानते हैं, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किया। तो ये न्यूटन के बचपन की कहानी थी। और अब बात करते हैं कि जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को कैसे बताया। तो अब बात आती है इस कहानी की जिसे हम सभी जानते हैं कि एक दिन न्यूटन अपने बगीचे में बैठे थे, तभी पेड़ से एक सेब गिरा। लेकिन न्यूटन ने सिर्फ सेब गिरते नहीं देखा, उन्होंने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर या बगल में कहीं भी गिर सकता था, कहीं भी रुक सकता था। क्या यही ताकत चांद और ग्रहों पर भी काम करती होगी? इस छोटे से सवाल ने उन्हें दुनिया बदल देने वाले निष्कर्ष तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि द्रव्यमान वाले हर 2 पिंड एक दूसरे को खींचते हैं और इस खिंचाव को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उन्होंने अपनी खोज को समझने के लिए 3 प्रसिद्ध गति के नियम दिए जो आज भी विज्ञान की नींव है। न्यूटन ने अपनी कठिनाइयों को कभी रुकावट नहीं बनने दिया। अकेलापन, गरीबी, संघर्ष कुछ भी उनकी जिज्ञासा और मेहनत को रोक नहीं सकी। आज पूरा संसार उन्हें याद करता है क्योंकि उन्होंने अपनी सोच से ब्रह्मांड को समझने का तरीका बदल दिया। तो दोस्तों, न्यूटन की कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलें हमें रोकती नहीं बल्कि हमें तराशती हैं। अगर जिज्ञासा हो और सीखने की चाह हो तो एक गिरा हुआ सेब भी दुनिया की सबसे बड़ी खोज बन सकता है। कैसी लगी कहानी आप सब हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।